हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। आपके मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम सुबह के 5 बज रहे हैं और आप देख ही सकते हो ये सुबह के 5 बज रहे हैं और इनको भूख लगी थी क्योंकि इन्होंने रात को अच्छे से खाना नहीं खाया था। तो इनको सुबह अर्ली मॉर्निंग भूख लगी आई क्योंकि इन्हें जाना भी होता है, 5:30-6 बजे निकल जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि मुझे भूख लग रही है, तो तभी मैंने इनके लिए चाय और ब्रेड करके रख दिए और मैंने अपने लिए भी चाय बना ली कि चलो साथ में मैं भी चाय पी लूँगी। और उसके बाद मैं चाय वाय बना के इनको भेज के मैं सो गई। सोने के बाद मैं दोबारा उठी 8 बजे मेरी आँख खुली। 8 बजे के बाद फिर मैं नहाई, फ्रेश वगैरह हुई। उसके बाद मैं किचन में आ गई सबके लिए चाय बनाने के लिए और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। सब वेट कर रहे हैं चाय पीने के लिए क्योंकि मेरे को उठने में हो गया लेट। तो वैसे तो घर में सब 8 बजे ही उठते हैं और मैं भी उठती हूँ, पर आज शायद जब सब जल्दी उठ गए तो उनको मेरा वेट करना पड़ा। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ बर्तन। जो भी मेरे रात के धुए हुए बर्तन थे, जो भी मैं रात को धो के रखती हूँ, वो सुबह तक सूख ही जाते हैं। तो मैं अभी उनको लगा लेती हूँ क्योंकि थोड़े बहुत जो रात के बर्तन पड़े रह जाते हैं, थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं, तो मैं उनको साथ साथ मांज लूँगी। और चाय में जब तक मेरी और पक जाएगी, उबाल तो आ गया था, उबालने आने के बाद मैंने थोड़ा मंदी कर दूंगी इसको क्योंकि मैं देख रही थी साथ में बर्तन भी मांज रही थी, क्योंकि अगर चाय में उबाल नहीं आएगा फिर कैसे पकेगी वो। इसलिए मैं बार बार देख रही थी कि चाय में उबाल आ जाएगा तो मैं मंदी कर दूंगी गैस को। तो मेरा चाय में उबाल आने के बाद मैंने इसको मंदा कर दिया है और इतने मैं जब तक मांज लेती हूँ बर्तन, जब तक मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे और मेरी चाय अच्छे से पक भी जाएगी। और मेरे यहाँ पे सारे जितने भी रात के बर्तन थे बचे हुए वो भी धो गए हैं और बस अब मेरी चाय पक गई है। अब मैं चाय सबके लिए डाल के नीचे ले जाती हूँ। बस मैं एक केतली में ही डाल के ले जाऊँगी क्योंकि अगर मैं कप एक गिलास में डालती हूँ तो गिरने का डर रहता है, क्योंकि जीना उतरना पड़ता है तो ऐसे लगता है कभी स्लिप हो, क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ हो चुका है। तो इसलिए जब से मैं केतली में ही चाय लेके जाती हूँ तो सबकी दे के आ जाती हूँ चाय, उसके बाद मैं अपने लिए कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी चाय हो गई है और अब मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे मेरे बर्तन भी मंज गए हैं तो अब मैं दे आती हूँ चाय और ये आ गई हूँ मैं अपने कमरे में। और आप देख सकते हो 9:15 हो रहे, 9:20 ही हो रहे, मतलब कि अब ये मुझे चाय मेरे को मिली है। इतने बजे मेरी चाय बन के रेडी हुई है और ये मेरी चाय। आ जाओ आप सब भी पी लो। और ये मैं पी लेती हूँ चाय। चाय पीने के बाद फिर मैं करूँगी सफाई। सबसे पहले सफाई करूँगी क्योंकि फिर खाना भी बनाना है। अभी 9:15 तो हो गए हैं, फिर चाय पीते पीते मुझे 10 मिनट लग जाएगी कम से कम। तो अब उसके बाद मैं कर लूँगी सफाई। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने फ्लोर की सफाई कर रही हूँ। झाड़ू उड़ू वगैरह मैंने मार ली है फटाफट से यहाँ जितनी भी है, क्योंकि फिर मेरे को सिर्फ खाना बनाना रह जाता है। सफाई अगर मैं खाना पहले बना लेती हूँ तो फिर मेरे को मतलब कि ऐसा लगता है, बोझ सा लगता है फिर बाद में क्लीनिंग करना। इसलिए इससे पहले तो मैं सबसे पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ अपने फ्लोर की, उसके बाद जाके खाना बनाती हूँ। फिर उससे बर्डन एकदम नहीं पड़ता, फिर फ्रेश हो जाते फिर हम खाना ना। उसके बाद तो ये है कि कपड़े वगैरह धो लो खाना वाना बना के, मेरे से उसके बाद क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे मैंने पहले सारी क्लीनिंग कर ली है जितनी भी है दोनों फ्लोर की। उसके बाद मैं चलती हूँ खाना बनाने के लिए। पहले निपटा लेती हूँ मैं दोनों फ्लोर की क्लीनिंग।
यहाँ पे अब मेरी बस सारी क्लीनिंग होने वाली है। बस क्लीनिंग करके उसके बाद मेरे को बनाना है खाना, और यहाँ पे बस मेरा पोछा भी लग गया है फाइनल। तो अब मैं चलो कर लेती हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्जी। तो ये मैंने काट लिए हैं मिर्च, प्याज, टमाटर और लहसुन, तो ये सब काट लिए हैं मैंने। पीस के मैं नहीं बना रही हूँ आज। तो ये मेरी कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ फटाफट से तेल, और तेल मेरा गरम होने से पहले मैं उससे पहले कूट लेती हूँ यहाँ पे लहसुन मैं कूट लेती हूँ, और उसके बाद डाल देती हूँ। यहाँ पे मेरा तेल हो गया है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता, काली मिर्च, जीरा और थोड़ी सी हींग डाल दी है। और वो सब होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया कटी हुई प्याज भी डाल दिया। और ये ब्राउन होने से पहले ब्राउन होने के साथ साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन का पेस्ट, जो मैंने लहसुन कूटे थे वो। अब इस टमाटर के साथ ही मैं हरी मिर्च डालूंगी, और इसके साथ ही मसाला डालूंगी। मैं डायरेक्ट उसमें नहीं डालूंगी, इसमें डाल सकती हूँ जिसमें मैंने टमाटर काटे हुए थे। तो इसमें मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर, और नमक मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मटर थे, ये मटर मेरे सफल मटर है, इसको मैं धो लेती हूँ। मेरे मटर भी धुल गए हैं और बस मेरी प्याज होने वाली है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो मैंने मसाले काटे थे, और अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। डायरेक्ट पानी डालूंगी तो जल जाएंगे मसाले, इसलिए मैंने पानी डाल के ही मिक्स कर दिया है। और अब इसमें डाल दिए हैं मैंने मटर, क्योंकि टमाटर, मसाले और मटर एक साथ पक जाएंगे, क्योंकि ये मैं ड्राई सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये मिक्स करके ढक दी है। जब तक तेल नहीं आ जाता है, पानी नहीं सूख जाएगा, तब तक मैं इसको नहीं बंद करूँगी। जब तक ये मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी, जब तक ये सूख नहीं जाएगी बिल्कुल, इसमें से तेल आना नहीं छूटेगा मतलब। तो अब मैं साथ में गूँथ लेती हूँ यहाँ पे आटा। जब तक मेरी सब्ज़ी में तेल आएगा तब तक मैं रोटियां बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ, और साइड में मेरी सब्ज़ी हो रही है। और फटाफट से जब हो जाएगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से तेल आया है। और बस मैं खोल के दिखाती हूँ सब्ज़ी को कि सब्ज़ी किस तरीके से पकी है। और देखिए, ये अब इसमें सब्ज़ी थोड़ी सी रह गई है, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पनीर, और कोई भी मसाला नहीं डालूँगी। अगर आपके पास धनिया है, सूखा धनिया जो हरा धनिया होता है, अगर वो है तो आप उसको डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाली क्योंकि मेरे पास उस वक्त नहीं थी। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आप लोग डाल लेना। तो बस ये मेरी सब्ज़ी में तेल आ गया है, और अब मैं इसमें बस 5 मिनट बाद पनीर डाल दूँगी। और यहाँ पे अब मैं डाल देती हूँ इसमें पनीर के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, और अब मैं इसको कर देती हूँ मिक्स अच्छे से। देख लिए मैंने किस तरीके से मिक्स किया है। और इसको बस हम 10 मिनट या 10 मिनट पकने देंगे, वो भी मंदी आंच पे। और आप देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये ड्राई सब्जी है, ये जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ ऑयल है, पानी नहीं है। तो ये मेरी बन गई है सब्जी, खाना मेरा अच्छे से बन गया है। और अब मेरे को शाम हो गई है, शाम के 4 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं जितने भी कपड़े सूख रहे हैं उन सबको मैं उतार लेती हूँ। उसके बाद लगाना है इन सबको तय, उसके बाद इन सारे कपड़ों की लगा दूँगी तय। और अब ये मेरी चाय का टाइम हो गया, मैंने सबको चाय दे दी है। और शाम के 5:30 बज गए हैं। शाम के 5:30 बजे मैंने चाय बनाई है, और सबको दे के अब मैं पी लेती हूँ चाय। फिर उसके बाद आप यहाँ देख ही सकते हो, मतलब कल ही रसोई सफ़ा की है, और आज इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी कि जिसे सफाई नहीं करते, इतनी ज़्यादा फैली हुई है। और मैं बहुत परेशान हो गई इतनी सफाई कर कर के। तो चलो करते हैं यार, कहते इतनी मेहनत करते हैं और थोड़ी देर में ही बेकार हो जाती है। और बस पूरे दिन ऐसे ही लगना पड़ता है यार। कल सफाई की क्या फ़ायदा हुआ सफाई करने का, पर क्या करें, करनी भी पड़ती है। और इतनी सारी किचन गंदी हो रही है। तो चलो अब इसको समेट लेते हैं हम फटाफट से। सबसे पहले मैं बर्तन मांज लूँगी, और बोतल को पहले साइड कर दूँगी, क्योंकि बोतल पानी आएगा जब तभी जाके मैं भरूँगी। ये ताज़ा पानी हम भरते हैं, सुबह शाम पानी आता है हमारे यहाँ पे, तो वो ही हम भरते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बर्तन मांज लेती हूँ।
तो मेरी क्लीन अच्छे से हो गई है सारी रसोई, और मैं पानी में थोड़ी देर में भरूंगी। पहले रसोई सूख जाएगी, उसके बाद मैं पानी भरूंगी। और सुबह शाम ही हम पानी भरते हैं। और ये बोतल रखी हुई है, वो भी मैं भरूंगी। मांज वांज के सब रख दी है। और आप देख सकते हो मेरी किचन कितनी क्लीन हो गई है, बिल्कुल इतनी साफ़ सुथरी रानी हो गई है अब ये। और चलो अब हम शाम के रात के खाने की तैयारी करते हैं। तो काट लेते हैं लहसुन और प्याज। तो लहसुन भी मैंने छील लिया और प्याज भी। और ये मैंने 4 लहसुन लिए थे, तो इतनी सी निकली है, पता नहीं इतने छोटे छोटे बीज थे लहसुन के। तो चलो कोई नहीं, तो हम बना लिया है हमने दाल चावल और रोटी। तो आज हमने सिंपल खाना बनाया, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है यार। आज सफाई भी नहीं की थी, फिर भी इतना थक गई हूँ, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। सोचा गैप लेने का, 2 दिन लगातार काम किया, तो आज मैंने गैप लिया, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो चलो ठीक है, अब हम करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन तो ज़रूर दबाना। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।